हमने कटिंग की थी, ये हमने निशान लगाया था इलास्टिक का। इलास्टिक वाली स्लीव्स बनानी है मैंने, और ये हमारे पास है इलास्टिक 1 इंच का, ठीक है, 1 इंच का इलास्टिक है। तो अब हमने इसकी डबल करके ओपनिंग 3.5 रखनी है, ठीक है। तो यानी कि डबल करके ये हो जाएगा 7। तो हमें इलास्टिक 7 चाहिए, लेकिन हम कट नहीं करेंगे। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ इसी तरह से मैं ट्राउज़र में भी इलास्टिक लगाती हूँ। ये स्लीव्स को सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। तो अब यहाँ पे हम इसको, हमें चाहिए 7 इंचेस। 7 इंचेस का मतलब है कि हमें तैयार बंद 7 इंच की आगे से चाहिए, ठीक है। 7 इंचेस प्लस हम जब सिलाई का हिस्सा भी हम रखते हैं 2 साइड पे, इलास्टिक अंदर भी जाएगा तो हाफ इंच अंदर चला जाएगा, तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें 8 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। दोनों साइड पे कर लें ताकि, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्लीव्स को बताती हूँ। तो हम इसको, अब देखें ये हमारा मार्क है, लेकिन हमने इसको कट नहीं करना। हमने क्या करना है, ये है आगे वाला पार्ट स्लीव्स का, यहाँ पर हम रखेंगे इलास्टिक को, ठीक है। और ये इसके ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड ऐसे करना है कि इसके अंदर एक पैर की सिलाई की जगह रहे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम सिलाई भी लगाएं तो वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे, ठीक है। एक पैर की सिलाई की जगह रहनी चाहिए, और हम इसको यहाँ से सी देंगे, ठीक है। अब हम इसी को एक दफ़ा और फ़ोल्ड करेंगे। ये हमने एक दफ़ा इसको पक्का कर दिया, अब एक दफ़ा और इसको फ़ोल्ड करेंगे और दोबारा से हम इस पर स्टिच करेंगे। अच्छी तरह पक्का कर दें, क्योंकि बाद में हमने इसको खींचना है तो ये निकल ना जाए, ठीक है। अब इसको आप यहाँ टर्न कर लें। यहाँ पर आपका मार्क लगा हुआ होना चाहिए अंदर स्लीव्स पे, आपने जितना मोड़ना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ तक हमने। अब आपको इलास्टिक को खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ से रख के, ये देखें, इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये सिलाई जब आप यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इलास्टिक ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई सिलाई। अब हमने क्या करना है, अब आप इसको पुल कर लें, खींच लें सारा, जहाँ तक आपका निशान था। ये देखें आपका निशान है, ये निशान तक आप इसको खींच के और यहाँ पर आप सिलाई लगा लें, ठीक है। इसको अब ये ऐसे करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ये देखें, ठीक है, ये लग गया। अब इसको एक्स्ट्रा को कट कर दें, और अब आप अगर चाहते हैं दरमियान में स्टिच करना एक सिलाई तो लगा लें, लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखें, ये हमारा इलास्टिक एक स्लीव तैयार हो गया। अब मैं दूसरी स्लीव इसी तरह रेडी करूँगी। तो ये देखें, हम फिर इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। ये अब हम दोनों हमने रेडी कर लिए हैं स्लीव्स। तो अब हम इसको जॉइन करते हैं फ्रॉक के साथ।